कि तू खुद क्यों ना टेस्ट कराओ मेरे के खाद से जो मैं टेस्ट करवाऊँ थारा खाद है थम कहो पाखंड तो थम करवाओ टेस्ट मेरा करवाओ क्यों ना थारी जेब में तो गणाई रुपया 300 किला तो तुमने कब्जा रखा है तो थम ही देखो इस बात ने कि मैं क्या कर रही हूँ क्या ना कर रही 300 किला की जो करोड़ 2 करोड़ रुपया उगाई हुआ है उसने मेरा टेस्ट पे लगा दे क्या फता रही है बता। साध्वी देवा ठाकुर करती है मैं कब मैं किसी तो डरू थोड़ी हूँ वह माँ पंचायत कर लेगी पूर्व माँ का फिर मैं डर लाग गया। हाँ जी मोखरा में ही की थी पंचायत तो जी। उसने हाँ उसने भी तो मेरे को खुली चुनौती दे रखी है कि मोखरावासी मेरा साथ दे मैं 2 घंटे में इसको उठवा दूंगी। हालांकि काफी मेरे साथ हादसे भी हुए हैं जो कि मैंने जनता को उनके सबूत के साथ दिखाया है मीडिया को कि ये हादसे हुए हैं। बाकी अब भी वो फिर से कह रही है तो मैडम जी मैं आपको एक कहना चाहूंगी साध्वी तो आप हो नहीं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आप फैसला करते जी। हाँ जी 1 मिनट। दूसरी बात यह है कि ना ही मेरे को निक्कर पैर के वीडियो बनाने का कोई शौक जी। आप कराओ खूब स्पा खूब फेशियल कराओ खूब आप पार्लर जाओ आपकी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं आप खूब लैक्मे की लिपस्टिक लगाओ हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कर्म पे चल रही हो हम अपने कर्म पे चल रहे हैं हमने आप तक कोई द्वेष नहीं है। आप कोई मुझसे द्वेष है मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं। आप मेरी बड़ी हो चाहे छोटी हो छोटी बहन बड़ी बहन के समान हो। बाकी आप बोलोगी तो अपने कर्म घटा रही हो आपने कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं तो क्योंकि पापी के आप मेरे को पापी समझती हो तो मैं पापी हूँ। आप मेरे बारे में बोल के मेरे पाप घटा के अपने पाप बढ़ा रहे हो। कौन से डेरे में चढ़ावा ना चढ़ता कौन से डेरे में जाड़े ना लगाए जाते कौन से डेरे में सुल्फा गांजा नहीं पीते जो भगवा पहनते हैं कौन से डेरे में दारू नहीं चढ़ती कौन से डेरे में दारू नहीं पी जाती भगवा पहन कर मैं ये काम तो ना करूं। और जो कहे हैं वे नु कहा है कि तू खुद क्यों ना टेस्ट कराओ मेरे के खाद से जो मैं टेस्ट करवाऊँ थारा खाद है थम कहो पाखंड तो थम करवाओ टेस्ट मेरा करवाओ क्यों ना थारी जेब में तो गणाई रुपया 300 किला तो तुमने कब्जा रखा है तो थम ही देखो इस बात ने कि मैं क्या कर रही हूँ क्या ना कर रही 300 किला की जो करोड़ 2 करोड़ रुपया उगाई हुआ है उसने मेरा टेस्ट पे लगा दे क्या फता रही है बता। मेरा भी 300 करोड़ मैंने किला कब्जा रखा हूँ ना और मेरा भी बड़ा सारा मंदिर और उसकी पीठाधीश्वर हूँ मैंने यह तय करिए झाड़ा लगाने की और झाड़ा में कौन के चढ़ा के जाओ है जनता खुद ही बता देगी मेरी क्यों मानो। और कोई की धर का जा रहा हो तो उसने तो मना ना करा के बार बोर्ड लगा दो यहाँ कोई दान नहीं चढ़ेगा बेना के दुनिया कहे जाए हर के हम उनका सवाल का जवाब देवा मारो तो होगा दिमाग खराब। भाई हमने तो सीधी सादी अपनी भक्ति करनी है झाड़ा लगाना है और अपने कर्म पे चलना है। बाकी जनता को मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में देखो झाड़ा जो भी यहाँ लगवाने आता है वो झाड़ा लगवाओ गऊ दान करो कुत्ते को रोटी खिलाओ अपने पूजा पाठ करो धूप दीप करो घर में छोटे मोटे हवन करो ज़्यादा बड़ा क्यों करे गाय के गोश्त से लिया हुआ है उपड़े जिनको कहते हैं अपने ला के उस पर सामग्री खे हुआ धूप दीप लगाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। ये तो झाड़े से भी अलग प्रक्रिया है ये तो कोई भी कर सकता है। गायत्री मंत्र सभी को आता है ओम भूर भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह तो छोटी सी बात है और इस मंत्र का इतना बड़ा लाभ है बात छोटी सी है पर लाभ बहुत बड़ा है इसका अगर कोई करके देखे तो। गऊ को रोटी खिलाने से कुत्ते के कर्म की हम रोटी खाते हैं। धर्मराज के वहाँ कुत्ते ने ही अपने कर्म से हमें रोटी दी थी जिस कारण आज हमें रोटी मिलती है। तो उस कुत्ते को एक रोटी देने में क्या अर्ज है जब घर में 20 लोग खा रहे हैं तो एक रोटी कुत्ता भी खा लेगा। ये कर्म करो झाड़े के साथ साथ और भी ज़्यादा आराम होगा। अपने रास्ते आगे का जिसने कहा अगर ना देसी भाषा में अपने रास्ते बुहारते रहो तो ये आप दान पुण्य करोगे ना गाय का कुत्ते का भाई जिन जो कन्या को विवाह में समर्थ नहीं है विवाह करने में तो भाई उनके लिए दान करो। ये इस तरीके के दान करोगे तो और जल्दी आपके अच्छे रास्ते खुलेंगे और जल्दी आराम होगा। झाड़ा तो है ही अपनी जगह लगवाना है तो भाई आस्था है तो लगवाओ और नहीं तो हम कहीं ना करता बोल के लावा ना पीला चावल देखा हूँ भाई मारा झाड़ा लगवाना आज ये तड़का। ये झाड़ा कब तक आप लगाते रहोगे? जब तक मैं जीऊंगी। और कहीं ना भाई गोली तो उड़वा दी क्या भी हैं 2 घंटे में इसको पड़वा दूंगी और भाई पुर में आके मैं महापंचायत करूंगी। ये तो नाती नहीं है ये तो धोती नहीं है भाई मैं वो डिम चलन वाली कौन नहीं मैं कितना नहाऊँ कितना दूँ और मैं तो जिसो मेरे तो नहाया जाए उसी में ना भी लूँ। मैं लाल बिंदी लगा कर मुँह पर लिपस्टिक लगा कर 3 किलो मेकअप करके तो मेरे तो झाड़ा ना लगाया जब पसीनो इतना आ जाए मेकअप सारो बहका चाल पड़ेगा तो फायदो के। और भाई हम तो तप करने वाले हैं हमने इन चीजों की जरूरत है को नहीं पहली बात तो याद गृहस्थी जीवन के ठीक है हम धूने पे बैठने वाले हम धूना चेतन करा है ना जब उसमें 1 क्विंटल गोला पड़ा है तो इतना पसीनो आ जाए हमारा मेकअप बहका चाल पड़ेगा और हमें इन चीजों से कोई लाग लपेट लाग हम साध्वी जी साधु संत मेकअप तो नहीं करते देखे हैं ऐसे कौन से साधु? साध्वी देवा ठाकुर करती है मेकअप मैं किसी तो डरू थोड़ी हूँ वह माँ पंचायत कर लेगी पूर्व माँ का फिर मैं डर लाग गया। हाँ जी मोखरा में ही की थी पंचायत तो जी। उसने हाँ उसने भी तो मेरे को खुली चुनौती दे रखी है कि मोखरावासी मेरा साथ दे मैं 2 घंटे में इसको उठवा दूंगी। हालांकि काफी मेरे साथ हादसे भी हुए हैं जो कि मैंने जनता को उनके सबूत के साथ दिखाया है मीडिया को कि ये हादसे हुए हैं। बाकी अब भी वो फिर से कह रही है तो मैडम जी मैं आपको एक कहना चाहूंगी साध्वी तो आप हो नहीं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आप फैसला करते जी। हाँ जी 1 मिनट।
दूसरी बात यह है कि ना ही मेरे को निकर पैर के वीडियो बनाने का कोई शौक है। मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके ये संबंध रहे हैं, वो संबंध रहे, दुनिया ऐसे ही भौंकेगी, भौंकने वालों का काम है, हाथी चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, ठीक है। मैं बाकी मैडम जी आप कराओ खूब स्पा, खूब फेशियल कराओ, खूब आप पार्लर जाओ, आपकी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप खूब लैक्मे की लिपस्टिक लगाओ, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कर्म पे चल रही हो, हम अपने कर्म पे चल रहे हैं, हमने आप तक कोई द्वेष नहीं है, आपको मुझसे द्वेष है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है। आप मेरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, छोटी बहन बड़ी बहन के समान हो। बाकी आप बोलोगी तो अपने कर्म घटा रही हो, आपने कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं तो, क्योंकि पापी के अब आप मेरे को पापी समझती हो तो मैं पापी हूँ, आप मेरे बारे में बोल के मेरे पाप घटा के अपने पाप बढ़ा रहे हो। बाकी आप मेरी इस बात को समझ के कुछ सोचना साध्वी देवा ठाकुर जी। आप लास्ट में जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता का लिए यही संदेश है कि भीड़ होने लगी है ज़्यादा, तो भाई सुबह जल्दी झाड़ा शुरू करेंगे, क्योंकि गर्मी घुटी घुटी सी गर्मी हो रही है, पसीने वाली पसीजने वाली सी। तो सुबह 8 बजे ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, अपने उस टाइम आकर झाड़ा लगवा जाओ, सारी भीड़ इकट्ठी हो जाओ। मान ले शनिवार सत्यनारायण भगत जी भी हैं, वो सुबह 4 बजे झाड़ा शुरू कर देते, तो जनता वहाँ भी पहुँच जाती है। तो 8 बजे जनता यहाँ पहुँच जाए तो टाइम से झाड़ा लग जाए, तो भाई जनता आवा तो हाथ को नहीं, जनता तो वही 12 बजे का टाइम पकड़ रखा है, उसी टाइम आवा, खुद भी परेशान, हम भी परेशान, सब ने परेशान करती रहे। तो मैं जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट झाड़ा करूँगी, का क्या टाइम टेबल है जी? सुबह 8 से 12, शाम को 3 से 5। बीच में कोई रेस्ट भी है जी? हाँ 2 घंटे का रेस्ट रहेगा, 12 से 3 का। हाँ जी। ये था भाई साध्वी जी का विचार सुने हैं अपना। आपके भी के विचार हैं वो सब कमेंट के तहत वीडियो में जरूर लिखिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।